आज का विषय है चुगली, निंदा। कहते हैं ना, जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा है। मरने के बाद ही लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं। तो क्या करें? जीना छोड़ दें? मर जाए अच्छा सुनने के लिए? नहीं 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 भाई, लोग जो बोलते हैं बोलने दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो आपकी निंदा चुगली करते हैं वो आपका कितना भला करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये मानते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसके विषय में चर्चा की जा सकती है। दूसरा, वो निंदा करके आपके समस्त पापों को अपने सिर पर ले रहे हैं, आपके प्रारब्ध को काट रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण बताती हूँ। एक बार एक राजा था, वो बहुत गुस्से में था। फैमिली टेंशन हो या किसी भी कारण से हो, झगड़ा हो गया था। सामने से एक साधु आया। साधु ने राजा पृथु से कहा कि भिक्षा दो। तो राजा पृथु ने गुस्से में आकर घोड़े की लीद, यानी जो घोड़े का गोबर होता है, उसको उठा के उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया गुस्से में। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो ढूंढते ढूंढते उस जंगल गए और ढूंढते ढूंढते उस संत के पास पहुंच गए माफ़ी मांगने के लिए। जब वो माफ़ी मांगने के लिए गए तो देखा कि संत के कुटिया के बाहर न घोड़ा बंधा है न कुछ बंधा है, लेकिन घोड़े की बहुत बड़ी लीद रखी है, बहुत सारी। तो राजा पृथु ने कहा कि ये क्या है महाराज, इतनी सारी लीद कहाँ से आई? तो बोले, आप ही ने मुझे भिक्षा पात्र में दी थी। बोले, मैंने तो आपको थोड़ा सा दिया था। बोले, जो कर्म जो होते हैं वो बीज के रूप में होते हैं। जब हम बोते हैं तो वो थोड़ा होता है, लेकिन क्रमशः वो बढ़ते जाता है। ये वो लीद है जो क्रमशः बढ़ रही है। जब आपकी मृत्यु होगी तो यहाँ से आपके पास ये सारा जाएगा और ये लीद आपको खानी पड़ेगी। पृथु ने कहा कि महाराज, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया था, मैं इतनी दूर से ढूंढ कर आपसे माफ़ी मांगी। मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मैं ऐसा नहीं हूँ। उस दिन मेरा क्रोध बहुत ज़्यादा था, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने ये गलती कर दी। तब संत को बड़ी दया आई। संत ने कहा कि एक काम कर सकते हो, देखो जो कर्म बीज है इसका फल है वो नष्ट तो नहीं हो सकता तुरंत। तो बोले, क्या कर सकते हैं? बोले, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग तुम्हें निंदा करें, लेकिन वो काम बुरा नहीं होना चाहिए। काम दिखने में लोगों को बुरा भले लग जाए, लेकिन बुरा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। राजा पृथु गए और उन्होंने क्या किया कि एक शराब की बोतल ली और उसको, खाली बोतल को ऐसे लेके घूम रहे थे। अब लोगों ने, एक दो नौकरों ने देखा, काना फुसरसुरी हो गई। दूसरे ने, ओ देखो देखो, लगता है राजा ने शराब पीनी शुरू कर दी। ओ राजा वैसे तो कहते हैं बड़ा दानी धर्मी है, देखो देखो दारू पी रहा है। इस तरह लोग उसकी चुगली निंदा करने लगे। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। जब वो राजा 6 महीने के बाद संत के पास गए तो वो सारी लीद घट के गायब हो चुकी थी, इतनी थोड़ी सी बची थी। तो बोले, महाराज ये सारी कहाँ गई? बोले, जितने लोगों ने तुम्हारी निंदा करी वो तुम्हारे उतने अंश के पाप लेते गए, अब ये इतनी ही बची है। कुछ दिनों तक और निंदा तुम्हारी चली तो ये भी निकल के चला जाएगा। बोले, महाराज इसका मतलब समझ में नहीं आया, ये कैसे होता है? तो बोले, संत ने उनको एक कहानी, राजा पृथु को एक कहानी सुनाई। बोले, देखो देखो, तुमने तो गलती की थी, लेकिन एक ऐसा राजा था जिसकी कोई गलती नहीं थी। क्या हुआ था कि उसने संतों को बुलाया था भोजन के लिए, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया था। लगभग 200 के करीब ब्राह्मण रहे होंगे। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण मर गए, खीर में जहर निकला। पता चला, अब राजा बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गए। अब ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या के लिए अब धर्मराज के पास पहुंच गया केस। धर्मराज ने कहा कि ब्रह्म हत्या किसको लगेगी? तो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि राजा ने सिर्फ संतों के खाने के लिए ऑर्डर दिया था और व्यवस्था बनाई थी। जो मुख्य मंत्री था उसने सारे सामान खरीदवाए थे, रसोइया अपॉइंट किया था। जो रसोइया है उसने गाय का दूध मंगाया था, दूध वाले ने गाय का दूध ला के दिया था, उससे खीर बनी थी। अब क्योंकि 200 ब्राह्मण के लिए बहुत बड़े पंडाल में खाना बना था, तो थोड़ी देर के लिए दूध, गाय से दुहने के बाद थोड़ी देर के लिए दूध खुले आसमान के नीचे था। उसी समय एक
चील जो है वो सांप को पकड़कर लेके जा रहा था, और सांप चूंकि उसने पंजे से इतनी तेज पकड़ रखा था तो कि सांप को दर्द हो रहा था, और दर्द में वो कराह रहा था, कराहने से उसके मुंह से जहर निकल रहा था, और वो जहर की बूंदें उस खीर में पड़ गई कोबरा किंग के, और वो उस दूध से, उस दूध में पड़ गए, उस दूध से खीर बनी, खीर को खाकर लोग मर गए। अब राजा की भी गलती नहीं, दूध वाले की भी गलती नहीं, दूध वाले को तो पता ही नहीं कि कहाँ से जहर टपका। अब उस मंत्री की भी गलती नहीं, उसने तो सीधे सही व्यवस्था कराई थी। रसोइये की भी गलती नहीं, ग्वाले की भी गलती नहीं। अब सांप के पास, सांप को धर्मराज ने कहा सांप को कैसे दंड दिया जा सकता है, वो बेचारा तो करा रहा था, उसके मुंह से निकला तो उसको तो नहीं दिया जा सकता। बोले चील, चील कैसे दिया जा सकता, चील तो अपने भोजन आसमान से लेके ही उड़ती है, उसको तो वही मार्ग दिया गया है। तो बोले फिर ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा, क्योंकि ये 200 ब्राह्मणों की जो हत्या हुई है उसका पाप किसी न किसी को तो लगना है। सब लोग ऐसे विचार ही रहे थे, तभी कुएं से पानी भरकर कम से कम 8-10 महिलाएं आ रही थीं। तो एक साधु महाराज ने पूछा कि मुझे राजा से मिलने जाना है, कृपया मार्ग बता दें। बस औरतों ने चुगली करनी शुरू कर दी। अरे वो राजा बहुत बड़ा हत्यारा है, ब्राह्मणों को बुलाकर जहर मिला के खीर देता है और उनको मार देता है, वो सारे ब्राह्मणों का दुश्मन है, दुश्मन। और नमक मिर्ची लगा के उन लोगों ने उसकी चुगली करनी शुरू कर दी। जब वो चुगली धर्मराज के कान में पड़ी तो धर्मराज ने कहा लो मिल गया। राजा के जो पाप, जो घटना हुई थी राजा के यहाँ पे, जो ब्रह्म हत्या लगी है, वो ब्रह्म हत्या इन स्त्रियों में बांट दो। जितनी स्त्रियां चुगली करेंगी उन सबकी स्त्रियों के भाग्य में उस ब्रह्म हत्या को डाल दो। क्योंकि जो भी ये विधान है, इसको आप कल्याण पत्रिका में परम सुख जी की एक आर्टिकल 1.5 पेज का आया था, जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि ये विधान है, वेदों में ये विधान है कि आप जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके पाप भी भुगतते हैं, और जो आप निंदा चुगली करते हैं उसके भी पाप भुगतते हैं। जिसकी आप निंदा चुगली करेंगे उसका पाप आप भुगतेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट जो सुन रहा है, भाई ये रोमिंग सिम की तरह है, सुनने पर भी चार्ज लगेंगे, सुनाने पर भी चार्ज लगेंगे। यानी आप निंदा चुगली के में रस ले रहे हैं तो भी आप पर पाप चढ़ेगा, और अगर आप निंदा चुगली कर रहे हैं स्वयं तो भी पाप चढ़ेगा। चलिए, ये तो हो गया कथा पुराण इसकी। क्या इसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल किया जा सकता है कि निंदा करने से पाप हमारे ऊपर आते हैं? इसका आप करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, जो वृद्ध महिला है जिनके पैर में बहुत दर्द है, ठीक है, उस महिला की आप 6 से 7 महीने तक चुगली करिए। बिलीव मी, 6 से 7वें महीने में आपके घुटनों में दर्द आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में जो दर्द लिखा है, जो पेन है, वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यदि आपके किसी के बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार, बार बार बीमार पड़ रहा है, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक काम करे कि वो निंदा चुगली करना बंद कर दे, निंदा चुगली सुनना बंद कर दे, और कुछ दान पुण्य करना शुरू कर दे। विश्वास मानिए उसके रोग धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो यदि कोई निंदा चुगली कर रहा है तो वो तो आपके सारे प्रारब्ध ले रहा है। निंदा चुगली से किसी के प्रभावित मत होइए, किसी की निंदा चुगली मत करिए, किसी की निंदा चुगली में रस मत लीजिए। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का बोलेंगे उनका तो टाइम ही पास नहीं होता। आप पार्क में चले जाइए, हाई फाई सोसाइटी में चले जाइए, तो 4 लेडीज़ मिलके कुछ चुगली कर रहे होंगे। जेंट्स को भी मैंने चुगली करते हुए बहुत देखा है। वो लोग भी बैठ जाते हैं तो कोई अपने बॉस की चुगली कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है। अगर आप चुगली में रस ले रहे हैं तो विश्वास मानिए कि उस चुगली में जिस व्यक्ति की चुगली की जा रही है उस व्यक्ति के प्रारब्ध को आप लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यदि आप लोग बहुत महान है, दूसरे के पाप अपने सिर पर लेना चाहते हैं तो निंदा चुगली कंटिन्यू करिए। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो निंदा चुगली बंद कर दीजिए। उससे अच्छा क्या कर सकते हैं? आप लोग सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, आप सभी के बच्चे सोसाइटी में खेलते हैं, तो कुछ संस्कार की बातें करिए, कुछ अच्छी बातें सीखिए, अच्छी बातों का एक दूसरे को फैलाइए। क्योंकि बच्चे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं, आपसे कम सीखते हैं। माता पिता की बात बच्चों के दिमाग में कम घुसती है, टीचर्स की भी दिमाग में थोड़ी बहुत घुसी जाती है, लेकिन जो उसके दोस्त बोलते हैं ना वो बड़ी जल्दी घुसती है। अगर आस पास आपके
सोसाइटी के बच्चों में से 2-4 को भी अगर उन्होंने अच्छी बातें फैलाना शुरू कर दिए, अच्छे संस्कार देने शुरू कर दिए, तो आप विश्वास मान के चलिए आपकी सोसाइटी के बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और बच्चे अच्छे हो गए तो सब आपकी सारी माताएं सिक्योर हो जाएंगी, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा खतरा है बच्चों के बिगड़ने का। तो जो समय आपको मिल रहा है उसको चुगली की बजाय कुछ सही कार्य लगाने में कर दीजिए, तो आपका भी भला हो जाएगा। अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। मैं 50% डिस्काउंट में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें आपको रजिस्टर्ड डाक में पहुंचा सकती हूं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाल निर्माण की कहानियां हो गई, घर कैसे संभालें, व्यक्तित्व निर्माण, सभी विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिख रखी है। बाल कहानियाँ लिख रखी हैं, प्रज्ञा पुराण कथा लिख रखी है। तो जो समय आपको मिल रहा है उसको अच्छे कार्य में लगाइए। निंदा चुगली में आपका नुकसान ही है। अब हम कोई आपके समय को नुकसान में नहीं देखना चाहते, हम तो आपका भला चाह रहे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी है, आप चाहे तो उसको निंदा चुगली करके अपने जीवन को नरकमय करिए, या उसी समय का उपयोग करके अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें करके अपने परिवार का कल्याण करिए। समय बहुत कीमती है। इस समय में आप जो बोएंगे वही काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो अच्छा नहीं कर सकते, इस समय का अच्छा प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, माना निंदा चुगली करने की एक बार आदत पड़ जाए, सुनने की एक बार आदत पड़ जाए, तो जब तक निंदा चुगली सुने ना करे ना, तब तक लोगों के पेट भरते नहीं हैं, लगता है जीवन में कुछ कमी है। अब वैसे ही है जैसे शराबी हैं, शराबी को शराब पिए बगैर कहाँ सुख चैन मिलता है। तो शराब तो बुरी है ना, वैसे ही निंदा चुगली भी बुरी है। तो निंदा चुगली से बचिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, उस समय का अच्छा सदुपयोग कीजिए। ये देखिए कि आप अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में क्या अच्छा कर सकते हैं। समय आपका है ना, अगर आप सकारात्मक चिंतन में जाएंगे तो सकारात्मक कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, अब आपको इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा इस वीडियो को देखकर बहुत सारी बहनें निंदा चुगली छोड़ देंगी, अपने समय का सकारात्मक प्रयोग करेंगी और वो अपने स्वास्थ्य लाभ की बातें हमसे ज़रूर शेयर करेंगी कि उन्हें क्या लाभ हुआ। उन्हें नींद अच्छी आएगी, उनका मन शांत रहेगा। अगर आप निंदा चुगली नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और आज जो भाई बहन की कोई निंदा चुगली करता है तो वो टेंशन फ्री हो जाइए, और उनको अब बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे आपके प्रारब्ध को शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, इस बात के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय गुरुदेव।